इसलिए ये दुनिया का सब कबाड़ा है और आपके भीतर में सुकून और शांति नहीं है, ये कबाड़ा किसी काम का नहीं है। और सुकून और शांति कहाँ मिलेगी? वो परमात्मा के चरणों में। भगवान ने सुख शांति को अपने ही चरणों में रखा है। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में और उनके चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक हमें सुकून शांति मिलेगी, है ना? ये 7 दिन का आयोजन, कभी चखा हमने शांति को? ये सारा एक तरफ रख दिया और हम आ गए अपने परमात्मा के पास। कभी फुर्सती का मिली है अपने भगवान के पास आने की? और कहाँ है भगवान? यहीं का यहीं बैठा। एक मित्र था, 2 मित्र थे। एक मित्र को अपने मित्र की याद आई। पहले घोड़े पे सवारी करते थे, वाहन थे नहीं। वो घोड़े पे सवार होके अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत लंबा जाना पड़ा। वो अपने मित्र के गांव में पहुंचा, वहां से फिर अपने मित्र के घर पहुंचा। घोड़े पे बैठ के भी थकान आती है ना, ऐसे 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 होता रहता है। तो बड़ा थका हुआ था, मित्र से मिला, जो भी चाय पानी नाश्ता हुआ, इसने अपने मित्र से कहा, घोड़ा बाहर बांध दिया। सामने पीपल का पेड़ था, उससे बांध दिया और अपने मित्र से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, मुझे विश्राम करना है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। लेकिन याद रखना, मुझे बीच में आके कोई दरवाजा नहीं बजाए, कोई खटाखट नहीं करती, कोई आना नहीं चाहिए मेरे कमरे में। ऐसा मुझे थोड़ा बहुत सोना है। मित्र ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, बाहर से ताला लगा दो, कोई नहीं जाएगा और तुम आनंद से विश्राम करो। तो जब वो कमरे में जाने लगा तो कहा, घोड़ा पीपल से बंधा है, थोड़ा उसका ध्यान रख लेना। ध्यान रखना है ना, उसको चंदी है, चारा पानी ये सब आप दे देना। ये कमरे में गया, मित्र ने बाहर से ताला लगा दिया, ये अंदर जाके सो गया। किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उधर कोई गया ही नहीं। पर कभी ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति जिसके घर गया था, ये व्यक्ति घोड़े को पानी दी, चंदी दी, चारा दी, सब दे दिया और बड़ी अच्छी सेवा कर दिया है, उसे नीला दिया है, उसे सब बड़े अच्छे से संभाल दिया। लेकिन दिमाग से ही निकल गई कि मेरा मित्र कमरे में सोया है और मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। दिमाग से खत्म, बड़ा गलत। अब या तो वो अंदर से प्रार्थना कर रहा होगा, भगवान जाने। तो एक साधु का आना हुआ, संत का आना हुआ। संत ने देखा उस व्यक्ति को जो घोड़े की सेवा में लगा था। संत तो सब जानते हैं। संत ने कहा, क्यों रे, तू घोड़े की इतनी सेवा कर रहा है, लेकिन जो घोड़े पे बैठ के आया था उसे भी तो याद कर ले, वो भूखा प्यासा पड़ा कमरे में, उसे तो तू भूल ही गया। तूने बाहर से ताला डाल दिया। एकदम वो चौंका और उसे याद आया कि वास्तव में मैं तो मेरे मित्र को तो भूल ही गया, वो
घोड़े की सेवा में इतना ज्यादा लग गया और उसे भूल गए। ये किसी और की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। घोड़ा कौन है? ये मन घोड़ा है। और हम किसकी सेवा में लगे हैं? इस घोड़े की सेवा में लगे हैं। ये मन जो कहता है हम करते हैं, ये मन जैसा कहता है हम करते हैं। इस मन के चक्कर में लगे हैं। मन घोड़ा है और आत्मा यानी परमात्मा हमने ताला डाल दिया कमरे में, देखा ही नहीं, भूल ही गए, भूल ही गए। उस परमात्मा को हम भूल ही गए। इसलिए जब सत्संग होता है तो हमें परमात्मा की याद आती है, क्योंकि हम उससे की चर्चा करते हैं 7 दिन, तो हमें परमात्मा की याद आती है। ये जो बिजली का तार है ना, बिजली का तार उजाला भी देता है, और अगर नंगा पकड़ लिया केवल तार तो तुम्हें मार भी डालेगा, है ना। तो बिजली का तार केवल तुमने नंगा पकड़ लिया, केवल तार पकड़ लिया तो मार भी डालेगा। और बिजली का तार उजाला भी देता है, हवा भी देता है ना। तो ये जो माया है, ये माया मार डालेगी केवल तुमने माया पकड़ी तो। लेकिन परमात्मा के साथ में अगर माया को पकड़ा है तो उजाला भी होगा आपके हृदय में, और उद्धार भी होगा आपका, और कल्याण भी होगा आपका, कि माया को आपने भगवान के साथ पकड़ा। इसलिए साथ में भगवान होना चाहिए। माया यानी आपके पास पैसा होना चाहिए, जेब गरम होना चाहिए, है नहीं। जेब आपकी गरम है तो कम से कम 80% दुख आपको खत्म हो गया, क्योंकि जेब में माया। इसलिए होना चाहिए माया। लेकिन अगर परमात्मा आपके साथ में है, माया के साथ भगवान भी है, तो 100% दुख खत्म हो गए आपके, दुख तो नहीं बचेगा। अच्छे से जिसे ज्ञान हो गया है परमात्मा की प्राप्ति का मतलब होता है दुख नहीं बचा। और दुख आएगा, मान लो दुख आएगा तो आपको व्यापेगा नहीं। जैसे अभी गाड़ी में हम बैठे तो कोई कह रहे थे कि आज भयंकर गर्मी है, तो गर्मी आज बोले भयंकर है, और आप अनुभव करना, ये आज का दिन याद रखना और फिर आखिरी दिन देखना,